इस वीडियो की सहायता से आप सभी को सीटेट में पूछे जाने वाले ईवीएस के प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। एनसीईआरटी कक्षा 4 की किताब से अब तक जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं वो मात्र 10 मिनट की वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। कृपया वीडियो को पूरा देखें। बांध से बना पुल। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। वल्लम। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। ट्रॉली से स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है, ये दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। जंगल से जाते बच्चे। स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाजें सुनाई देती है। ऊंटगाड़ी। राजस्थान। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंटगाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। बैलगाड़ी। मैदानी इलाका। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। सीमेंट का पुल। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंट और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां भी हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और वीडियो के लिए कॉमेंट करें। कान। कान में पार्ट 2। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वह अंडे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, वह बच्चे देते हैं। नंदू हाथी। पार्ट 3। क्या तुम जानते हो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वो झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और वीडियो के लिए कमेंट करें। अनीता की मधुमक्खियां। पार्ट 5। पोचाहा गांव, मुजफ्फरपुर, बिहार। चमकता सितारा। अनीता कुशवाहा। लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालन का समय अक्टूबर दिसंबर। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडा देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती है। ये दिन भर शहद के लिए फूलों से रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक विशेष प्रकार का नाच करती हैं, जिससे दूसरे मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। छत्ता बनाने और बच्चों को पालने का काम इन्हीं का है। ये ना रहे तो ना ही छत्ता बने, न शहर इकट्ठा हो। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते हैं। इन्हीं की तरह रानी चींटियां अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखते हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढती है। दीमक, टेरे भी इन्हीं की तरह समूह में रहते हैं। खेजड़ी। रेगिस्तान। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा में काम आती है और इसके लकड़ी को कीड़े भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं। इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। पार्ट 6। ओमना का सफर। इस कहानी में गुजरात से केरल तक के सफर के बारे में बताया गया है और खाने की चीजें जो प्रसिद्ध है उनकी चर्चा की गई है। पार्क में कुछ विशेष स्थानों के नाम। वलसाड कच्छ। गांधीधाम गुजरात में है। मडगांव गोवा में है। कोझिकोड केरला में है। गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें, 2000 पुल है। खाने की चीजें जो अलग अलग राज्य में प्रसिद्ध है। ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल किस राज्य के व्यंजन हैं?
गुजरात में। पटाटा बड़ा पूरी साग ठंडा दूध। वलसाड़ गुजरात। नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली। गोवा में। सरसों के तेल में पकी हुई समुद्री मछली। जम्मू कश्मीर में। दाल बाटी और चूरमा। राजस्थान। दाल बाफले। मध्य प्रदेश में। इटली डोसा चावल। केरल कर्नाटक तमिलनाडु में। मलयालम में कुछ शब्दों का अर्थ। मलियम्मा माँ की बड़ी बहन मौसी। अम्मूमा अपनी माँ की माँ नानी। फेरी। फेरी केरल में लोग पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल करते हैं। यह एक तरह की नाव होती है। पाठ 9 बदलते परिवार। इस पाठ में सिर्फ परिवार के बारे में बताया गया है। हु तू पाठ 10। इस पाठ में खेलों के बारे में बताया गया है और पहले लोग लड़कियों को बाहर खेलने नहीं भेजते थे। लड़के और लड़कियों के पूर्वाग्रह को दर्शाया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर आंध्र प्रदेश की रहने वाले हैं। इनके पिता पुलिस में हवलदार थे। ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वो एक बार में 130 किलो वजन उठा लेती है। ये भारत के बाहर 29 मेडल जीती है। उनकी 4 बहनें हैं जो रोज वजन उठाने का अभ्यास करते हैं। ज्वाला लीला और हीरा में मुंबई में रहती है। ये तीनों बहनें हैं। ये कबड्डी की खिलाड़ी है। पहले कैसे लोग लड़कियों और लड़कों में खेलों में फर्क करते थे। लड़कियों को ये खेल नहीं खेलने देते थे। उसके बाद ये तीनों बहनें खेलती थी और लोगों की सोच जो लड़कियों के लिए थे उसे बदल दी। पाठ 11 फुलवारी। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। घाटी में लाल सफेद पीले नीले फूल खिलते हैं। इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्ते के लिए खिलते हैं। फूलों का उपयोग हम तरह तरह तरीकों से करते हैं। इनका उपयोग हम खाने में, खुशबू में, रंग में, दवाइयों में भी करते हैं। कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश। केले के फूल की सब्जी केरल। सहजन के फूलों की पकौड़ी महाराष्ट्र। खुशबू और रंगों के लिए गुलदावरी जीनिया के फूलों से रंग बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। पाठ 11 कैसे कैसे बदलते घर। इस पाठ के अंतर्गत कच्चे मकान से बड़ी बिल्डिंगों तक के सफर के बारे में बताया गया है। गोबर को मिट्टी में मिला कर लिपाई करते हैं। इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। नीम और कीकर की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगते हैं। कुछ जगहों के नाम जो पाठ में है। डेरा गाजी खान पाकिस्तान में है। सोहना गांव हरियाणा। पलवल एक जगह का नाम है। पाठ 11 बसवा का खेत। इस पाठ में वेलवनिका गांव के बारे में बताया गया है जो कर्नाटक में है। खूंटी एक औजार है जिससे खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। कूरिगे इससे खेत की जुताई करते हैं। हल इलिगे इसे सब्जियों की कटाई करने में प्रयोग किया जाता है। पेठा और घिया सब्जियों के नाम है। पाठ 16 चू चू करती आई चिड़िया। पाठ के रचयिता गेजूभाई बधेका है। इस पाठ में पक्षियों के रहने के तौर तरीकों के बारे में बताया गया है। कलचेरी इंडियन रॉबिन पक्षी पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडे देती है। घोंसला घास से बना। घोंसले में पौधों की नाजुकी टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। कौवा का घोंसला। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कौवे का घोंसला में लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें होती हैं। फाख्ता पक्षी का घोंसला। ये पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती हैं। गौरैया पक्षी का घोंसला। ये पक्षी घर के आसपास कहीं भी घोंसला बना लेती हैं। कबूतर का घोंसला। पुराने मकानों या खंडहरों में अपना घोंसला बनाते हैं। वसंत गौरैया का घोंसला। ये गर्मियों में टुक टुक की आवाज करते रहते हैं। पेड़ की तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। तर्जन चिड़िया का घोंसला। यह अपने नुकीले चोंच से पत्ते को सी लेती है और उनकी थैली के बीच में अंडे देने के लिए तैयार करती हैं। चक्करखोर पक्षी का घोंसला। किसी छोटे पेड़ की डाली या झाड़ियों के डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। घोंसला बनाने के लिए बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े भी होते हैं। यहाँ तक मकड़ी के जाले भी। घोंसले में एक तरफ छोटी छेद होती है जहाँ इनके बच्चे बैठते हैं। घोंसले को अगर गलती से भी छू लिया तो फिर पक्षी उसने में दोबारा नहीं आएंगे। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़ देते हैं।